नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आज है अष्टमी मीन्स महागौरी माँ महागौरी का दिन। तो फ्रेंड्स, आज तो बहुत सारे लोग ने कंजका पूजन भी कर दिया होगा। हम तो नवमी को करते हैं, तो हम तो कल ही करेंगे कंजका पूजन। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि माँ महागौरी मतलब ये कैसे बनी, माँ महागौरी का नाम महागौरी क्यों पड़ा। तो वैसे तो ये मैंने भी सुना ही है, देखा तो मैंने भी नहीं है, बट सुना है, पढ़ा है मैंने। तो जो माँ पार्वती थी, देवी पार्वती जो थी, उन्होंने शिव भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, बहुत ज़्यादा। तो उससे धूल मिट्टी से उनका जो रंग था ना, वर्ण श्वेत जो वर्ण था, मतलब उनका रंग जो होता है, तो वो काला पड़ गया था। तो फिर उनकी कठोर तपस्या देखकर शिव जी भगवान उन पर बहुत मतलब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उनको वरदान दे दिया और वचन दे दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा। फिर उन्होंने मानसरोवर में स्नान किया, उससे उनका गौर वर्ण चमकने लगा। मतलब उनका शरीर ना, मतलब उसकी आभा जो है चारों तरफ चमकने लगी और गौर रूप में दिखाई देने लगी। गौर मतलब गोरा रंग। तो इसलिए उनका नाम माँ महागौरी पड़ा। ये श्वेत कलर के मतलब वस्त्र धारण करती हैं। तो ये थी माँ महागौरी की कथा। तो आज मैं आपको ना एक सपना बताती हूँ अपना। मैंने एक सपना देखा था, 7-8 साल पहले की बात है, बिलासपुर थी मैं तब। तो पता मुझे क्या सपना दिखाई दिया। मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी उस टाइम। तो मुझे दिखाई दिया कि कोई उसको हार्म करना चाहता है। तो आपको पता है, मैंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह उसको पीठे बांध लिया और उसको खेत खेत में घूमती रही। पता नहीं चला कहाँ घूम रही हूँ, कुछ नहीं पता, ऐसे ऐसे घूमती गई। तो कोई था जो उसको हार्म करना चाह रहा था। तो मतलब इधर उधर घूमने लगी, मतलब उससे उसको प्रोटेक्ट करती, उसको बचा रही थी। तो अचानक से वो इंसान सामने आ गया। और आपको पता है मैंने क्या किया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मेरा जो रंग रूप सब कुछ, मतलब माँ काली का रूप धारण कर लिया मैंने। जीभ निकल गई वैसे ही, मतलब जो होता है ना माता का काला रूप, सब कुछ वैसे ही। हाथ भी इतने हो गए और तलवार हाथ में। खटांग जो होती है ना माता की, खड़वांग सॉरी, जो वो दराट टाइप होता है जो माता के पास, इसका प्रॉपर मैं नाम नहीं ले पा रही। तो मैंने उससे उसकी गर्दन काट दी। मतलब मुझे हैरानी होती है कि इस तरह का हुआ है। और एक बार ऐसा हुआ था, जैसे सपने में हुई ये चीज़ें। जैसे मैं अपने घर में थी, गांव में थी, सपने में थी मीन्स। तो मुझे पता क्या है, ऐसा दिखाई दे, कोई इंसान दिखाई दिया। और वो जो है ना, ऐसा लगा कि वो भूत है, मत पर वो इंसान के रूप में था। वो ऐसा नहीं था वो उसके डरावना चेहरा था, इंसान के रूप में था। बट जैसे मैं इंट्यूटिव हूँ, तो मुझे फील हुआ कि ये एक भूत है, मीन्स एक नेगेटिव पावर है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो अपने को वो करना, हाइड करना, जैसे दिखाते ना मूवीज में भी कि कभी ये रूप वो मतलब बदलना। फिर दो रूप में आ गया, एक एक्चुअल में इंसान था और एक वो भूत था। तो उसको पहचानना था। तो मीन्स मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर इतने इंट्यूटिव पावर की वजह से कुछ देर में, जैसे ना मतलब जो उसके साथ मेरी लड़ाई होती रही, मतलब वो मुझे वो कर रहा था, मीन्स हमारे घर को हार्म, घर के लोगों को हार्म करने आया था। तो मैं उनको प्रोटेक्ट कर रही थी उससे। तो वो काफ़ी उलझा रहा था उस इन बिटवीन मुझे। तो इस उसमें कुछ देर के बाद मेरा रूप महाकाली के रूप में बदल गया। और मैंने उसको एक्चुअल के भूत को मार गिराया, मतलब जैसे मारती है माथा वैसे मार दिया। और वो जो एक्चुअल का बंदा है वो जिंदा रहा। तो 2-3 बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुए हैं। एक और बार मैंने, एक है जो माँ काली है, एक्चुअली मैं माता की भक्त तो स्टार्टिंग से ही हूँ। तो मुझे जैसे सपना होता ही है, सब कुछ सपने में है, खुली आंख से तो नहीं देखा है मैंने। तो मुझे ऐसा देखा कि माता की जो बोलते हैं ना, खड़ावा खड़ावा, छोटे 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 पैर वो दिखाई दिए, आए जैसे छोटे से, पर आते वक्त दिखाई दिए, जाते हुए नहीं दिखे। तो वैसे मैंने फील भी किया है कि जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, हमारा जो पूजा का स्थान है, वहाँ पे माता काली का वास है। फील करती हूँ उस पावर को। तो हो सकता है कि माँ काली का हमारे यहाँ पे घर में, मतलब जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ पे वास हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको, कैसी लगी मेरी स्टोरीज जो भी है, मैं आपसे अपनी मतलब
हर चीज़ शेयर करती हूँ कि हाँ क्या है क्या नहीं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि क्या अजीब सी बोलती है, बट ये एक्चुअल की रियल स्टोरीज बता रही हूँ मैं आपको। इसमें से कुछ भी इसमें बनावटी नहीं, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल फेक नहीं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंबा के प्रसिद्ध मेले मिंजर की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। तो आपको पता है कि चंबा का मिंजर मेला क्यों शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है 935 ईस्वी से। किसने? राजा साहिल वर्मन ने, जब उन्होंने जो त्रिगर्त का जो राजा था उसको हराया था। इस खुशी में ये मिंजर मेला स्टार्ट किया गया। तो वहाँ के जो चंबावासी थे उन्होंने राजा का जो स्वागत किया था वो मिंजर से किया था। मिंजर जो होते हैं जो धान और जो मक्की की बालियां से होती है, जो सिल्की सिल्की सा होता है, उसको उससे उनका स्वागत किया था। और ये 8 दिन का मेला होता है और इसकी शुरुआत होती है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पर मिंजर को अर्पित करने के बाद ही इस मेले की शुरुआत होती है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्रसिद्ध मेला मिंजर, इसके बारे में छोटी सी जानकारी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता।